शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज सुनते हैं बाबा की मुरली, संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। 19/7/72 की है मुरली। आइए देखें बाबा क्या कह रहे हैं। अपने को मोती व मणका समझते हो? मोती व मणके की वैल्यू किस में होती है? मणका व मोती माला से अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उसकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण संगठन में होने का कारण वह मोती मणका शक्तिशाली हो जाता है। 1 से 2 भी आपस में मिल जाते हैं तो 2 को 11 कहा जाता है। एक को एक ही कहा जाएगा। 2 मिलकर 1 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो कहाँ 1 और कहाँ 11? कितनी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है? तो 2 के बदले 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है। आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला का मोती हो व इंडिपेंडेंस मोती हो? अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए अनुभव करते हो कि हम माला के मणके हैं। 1-2 को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो। दूसरे भी आपको समझते हैं, बस सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति विजय बन जाते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए बीच बीच में ये संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप से चलने का, संगठन की शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी में आए हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। तो सभी 1-2 से कहाँ तक संतुष्ट हैं? वह 1-2 के समीप कितने उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो है अपने संगठन में संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेह रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। तीसरा फिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट हैं व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही, और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो? टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हैं उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। पहले शुरू में माला बनाते थे किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज पर मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए 1-2 की देख रेख कराने के लिए ये साधन बनाते थे। इसका भाव ये नहीं था कि कोई फाइनल स्टेज का मेडल है, यह है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थ में व किस पुरुषार्थ में अटेंशन है व पास होकर विजय के अधिकारी बने। इसको देखकर खुश भी होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में कितने को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भले ही एक रुमाल दो लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है ना कि चीज़ की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो व क्लास के नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसकी छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं, जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है। तब तो ड्रामा अनुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के निमित्त बने हो। हर एक में कोई विशेषता जरूर है। 1-2 की विशेषता का भी 1-2 को परिचय होना, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो 1-2 की तरफ समाचार किस लिए सुनाते हो? किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वे अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है, अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें अभिमान नहीं आवेगा। अगर अपना गुण होता है तो पहचानने से ही होता है, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो ये स्वयं का गुण नहीं कहेंगे। नॉलेज द्वारा स्वयं में बढ़ते जाते हो, इसलिए विशेष का गुण वर्णन करते हो। यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो ये नॉलेज की बढ़ाई है, ना कि आपकी नॉलेजफुल की बढ़ाई है। उसी रूप में अगर 1-2 के वर्णन करो तो इसमें भी 1-2 से विशेषताएं लेने में लाभ होता है।
पहले आप लोगों का ये नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। इसलिए इससे एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी की तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन आएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूरियान करते थे, इसमें लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो उसका टॉपिक ऑटोमेटिकली रह जाएगा। तो ये आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे ही नहीं हो सकता कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं, इससे सिद्ध है कि वह अपने आप को जानते नहीं। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी, कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बातें सुनते व देखते हुए भी अंदर न जाने चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं है, मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मड़के हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए, क्या वृत्ति होनी चाहिए कि मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी है तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको ख़त्म कर देते हैं, का वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहेंगे तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते हो। फलाने ने साथ नहीं दिया, यह बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती है, वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है। यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसानकारक बन जाता है। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंस की चाल कौन सी होती है, हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, हम सभी एक हैं, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है जो सारे विश्व में कोई भी संगठन में नहीं है। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है, यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता का व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज़ है, अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। अब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेदारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज़ है। कारण की रचना कहाँ से होती है, कारण का बीज क्या होता है, किस न किसी प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होते हैं, तो रचना ही व्यर्थ है ना। कमजोरी की रचना क्या होगी, जैसा बीज वैसा फल। तो अब रचना ही उल्टी है तो उसको वहाँ ही ख़त्म करना चाहिए, उसका आधार लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी ये भाषा भी चेंज करो, आप सभी को निवारण देने वाले हो ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, जो अनेक प्रकार के कारणों का निवारण करने वाले वे आधार कैसे ले सकते हैं। जब सभी आधार खत्म हो तो फिर ये देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये बातें ही देह अभिमान में लाती हैं, बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है, बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किसी समय भी किसी परिस्थिति में किसी स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति भाव अगर यथार्थ है उसके ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति व भाव शुभ चिंतक होना चाहिए। अगर वह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर ये बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके
विघ्न रूप बने लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतक का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। जिसके आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन, अपकारी पर भी उपकार करने वाले का गायन। अब उपकारी पर उपकार करना ये बड़ी बात नहीं है। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन में डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव ना बदले, सदा अचल अडोल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। फिर कोई बात देखने में भी नहीं आवेगी। नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, उनका तो काम ही है। तो आप जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी हो ना, हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे। पंजाब की धरनी पर कौरव गवर्नमेंट का नाश है तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाश है। पंजाब की विशेषता है जो बाप दादा के कार्य में मददगार, फलस्वरूप सभी से ज़्यादा पंजाब से निकले। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला है। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाली न हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अपने को चेकिंग करो। अपनी रचना से कभी तंग तो नहीं आ जाते हो क्या? यह तो सभी शुरू से चलता जाता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया बाबा।